हम विचारों से बहुत परेशान रहते हैं। हमें कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि हम थोड़ी देर भी खाली नहीं बैठ सकते थे। अगर हम बैठ गए तो हमारे मन में हजारों निगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से हर इंसान हमेशा बिजी रहना चाहता है, क्योंकि बिजी रहेगा तो विचार कम आएंगे। कई बार तो हद इतनी हो जाती है कि हम किसी काम में बिजी हैं, तब भी हमारे मन में कंटिन्यूसली किसी दूसरी चीज़ को लेकर थॉट्स चलते रहते हैं। अब उससे होता क्या है कि जो हम काम कर रहे हैं उस पे हमारा 100% फोकस नहीं हो पाता, और जो रिज़ल्ट हमें चाहिए था वो रिज़ल्ट कभी भी हमारी उम्मीदों से मैच नहीं करता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो शायद हम सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फेस करते हैं। क्यों होता है ऐसा कि हम इतनी सारी घटनाएं हमारी लाइफ में हुई हैं और हम उनसे बाहर निकल ही नहीं पाते, और उसमें ज़्यादातर जो हमारे साथ गलत चीज़ें हुई होती हैं वो चीज़ें हम ज़्यादातर सोचते रहते हैं और पुरानी चीज़ों में अपना सोच सोच कर ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। यहाँ बात सिर्फ टाइम वेस्ट की नहीं है, जो काम आप प्रेजेंट में कर रहे हैं वो भी आप ठीक से नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो धीरे धीरे अगर आपने इसके ऊपर काम किया तो आप बहुत हद तक अपने विचारों को अपने हिसाब से कंट्रोल करना सीख जाएंगे। और अगर एक बार आपके विचार बैलेंस हो गए तो आप देखना आपकी लाइफ बहुत हद तक इजी हो जाती है, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हो। और अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में हो तो आप किसी भी काम को पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसके लिए एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो हम सब अपनी लाइफ में बचपन से ही एक गलती करते हैं। हम सब हमेशा दूसरों की लाइफ में जानना चाहते हैं या हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक चीज़ हम जो कभी नहीं करते, हम खुद के बारे में जानना। हम कभी खुद के दोस्त बनते ही नहीं हैं। हम 5 मिनट भी अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। इसी वजह से हम कहीं ना कहीं इस विचारों की दुनिया में खोए पड़े रहते हैं। अब जब आप अपने साथ अकेले बैठते हैं तो आप कोशिश करेंगे तो आप देखना कि आपके मन में और ज़्यादा विचार आएंगे। इसका एक रीज़न है कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो वहाँ पे आपको शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप थोड़ा अपने मन पर कंट्रोल करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और अपने साथ समय बिताना शुरू करिए। अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड बनिए। धीरे धीरे देखिए, जैसे जैसे आप खुद के बारे में जितना ज़्यादा जानते चले जाएंगे आपके विचारों पर उतना ही आपका कंट्रोल होता चला जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है पर करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ हमें ऐसा कभी कुछ बताया ही नहीं जाता है कि हम खुद के भी बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं, और हम हमेशा दूसरों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढते रहते हैं। फिर जिस तरह से हमारे साथ लोग बिहेव करते हैं, सिचुएशंस होती हैं, उन्हीं सिचुएशंस विचारों के रूप में हमारे सामने आती रहती हैं। तो आप अपना दोस्त बनिए, अपना खुद का बेस्ट फ्रेंड बनिए, अपनी डिपेंडेंसी को दूसरों से ख़त्म कीजिए। सच कह रहा हूँ कि जिस दिन आप खुद के बेस्ट फ्रेंड बन गए उस दिन आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है और आप अपने विचारों को बैलेंस करना सीख जाते हो। अब ये कोई एक दिन में नहीं होगा कि आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड बन गए। अगर आप किसी बुक को फर्स्ट डे पढ़ना शुरू करते हो तो शायद फर्स्ट डे आपका उतना मन नहीं लगता है। यहाँ तक कि आप कोई गेम भी खेलते हो तो फर्स्ट डे आपको वो उतना अच्छा नहीं लगता है। आप कोई मूवी भी देखते हो तो स्टार्टिंग के कुछ मिनट आपको समझ नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप उसको आगे कंटिन्यू करते हो तो आपको वो चीज़ अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। वैसे ही जब आप अपनी तरफ मुंह मोड़ोगे, खुद के बारे में जानना शुरू करोगे, खुद का दोस्त बनना शुरू करोगे, तो आप इतनी जल्दीबाजी क्यों करते हो? क्यों चाहते हो कि आप एक दिन में ही सब कुछ समझ जाओ? आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और यकीन मानिए एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूरी तरह अपने आप को समझ चुके होंगे।
और खुद के बेस्ट फ्रेंड बन चुके होंगे। और जिस दिन आप खुद के बेस्ट फ्रेंड बन गए, उस दिन आप अपने विचारों को अपने हिसाब से पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। यकीन मानिए, लाइफ का कोई दुख, कोई परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं हिला सकता है। इतनी पावर होती है खुद का फ्रेंड बनने में। तो दुनिया के पीछे भागना छोड़िए और खुद का बेस्ट फ्रेंड बनिए, और फिर देखिए चमत्कार।